हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका टॉपिक का। तो इसमें है, देखिए, ऑल सेल्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जो सारी सेल्स होती हैं, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो। ये देखिए, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, ये बैक्टीरियल सेल है। तो इसमें ये है साइटोप्लाज्म, ये है सेल मेम्ब्रेन। जो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये है प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक ये है प्लांट सेल। इसमें भी देखिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोटिक में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। तो मेम्ब्रेन दैट सर्व एज देयर बाउंड्री सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक बाउंड्री बनाती है। तो ये क्या करती है, जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। यहाँ पे ये है, ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। इसे ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो ये क्या करती है, ये साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो ये यहाँ पे देखें हम, जैसे प्लांट सेल है, इसमें होती है ना, सबसे बाहर क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है। तो ये क्या होती है, डेड सेल होती है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बाद कौन सा पार्ट आता है, कौन सा वो आता है, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये फर्स्ट लिविंग स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल में। नेगेटिवली चार्ज्ड जो सेल मेम्ब्रेन है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। कोई भी सेल हो, हर किसी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो -0.1 टू -0.3 वोल्ट, और या इसे बोलेंगे -100 टू -300 मिली वोल्ट, इतना इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और सेकंड है एम्फीपैथिक नेचर। एम्फीपैथिक नेचर किसे बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल्स, वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, while अदर पार्ट ऑफ सेम मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक। जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। ये देखिए हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लविंग होता है। इसमें ये, अगर इसमें कितना भी वाटर आए, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये खुश होता है। और जो सेकंड पार्ट है हाइड्रोफोबिक, ये देखिए, जैसे सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वो है, मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होगा, जो इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये समझ लीजिए, ऐसे एग्जांपल के लिए ऐसे मान लीजिए कि अगर इसके ऊपर कितना भी पानी डालेंगे ना, ये खुश होता रहेगा। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना इसकी, ये पानी को देख के बहुत डरती है। तो ये ऐसे अरेंज हो जाती है, ये अंदर के साइड अपने पैरों को बचा बचा के चलता है एकदम से। तो पानी से ये बच के रहता है, तो इसलिए हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसे स्टडी करने के लिए किसी न किसी मॉडल की जरूरत होगी, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। तो वेरियस मॉडल्स शोइंग द स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे तो बहुत सारे मॉडल हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो मोस्ट, मतलब जो सबको पसंद है और मेन एक्सेप्टेड है, वो है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जो, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रपोज्ड बाय एस.जे. सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। जो एस.जे. सिंगर और निकोलसन का मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। तो हम इसी के हिसाब से, इसी को देखते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अ मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स आर फ्लूइड इन लिपिड मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर। तो जो जो प्रोटीन होते हैं, ये वो क्या बोल रहे कि जो प्रोटीन होते हैं, ये इसमें लिपिड की जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर फ्लूइड करते रहते हैं। The cell membranes contain a
बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर को कंटेन करती है। द सरफेस इज इंटरप्टेड बाय प्रोटीन्स, और इसके सरफेस में ये देखिए ये प्रोटीन है, ये है प्रोटीन। इसके सरफेस में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इंटरप्टेड रहते हैं, धसे रहते हैं। द बाइलेयर गिव्स सेल flexibility and a self-sealing potential being essential when cell divides। जो बाइलेयर होती है लिपिड की, वो क्या करती है, वो सेल को फ्लेक्सिबिलिटी देती है और जब सेल डिवाइड करती है तो उसे सेल्फ सीलिंग पोटेंशियल भी प्रोवाइड कराती है। द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये फ्लूइड पोर्शन है। ये है एक लेयर, ये है, और सेकेंडरी लेयर ये है फॉस्फोलिपिड की। तो ये है पोलर हेड और ये है इसकी टेल है, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स ये है, और ये है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये इसके हैं, इसका है हेड। लिपिड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन 2 लेयर और शीट्स। हमें पता है जो लिपिड होते हैं ये 2 लेयर और शीट में ऑर्गेनाइज होते हैं। लेटरल मोबाइल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 डायमेंशनल लिपिड लेयर। जो लेटरल जो मोबाइल प्रोटीन्स होते हैं, मोबाइल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं, तो जो ये मोबाइल प्रोटीन्स होते हैं ये क्या आर प्रेजेंट इन 2 डायमेंशनल लिपिड लेयर। ये किसमें होते हैं, 2 डायमेंशनल जो लिपिड लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज में अरेंज होते हैं। जैसे 2 टाइप से के प्रोटीन होते हैं इनमें, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल नाम से पता चल रहा है ये धसे हुए होंगे, इसमें इंटीग्रेट होते हैं, टोटली इंटीग्रेट होते हैं ये। और सेकंड है पेरिफेरल प्रोटीन, ये है पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल प्रोटीन्स देखते हैं क्या होते हैं। टाइटली कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन में टाइटली कनेक्टेड होते हैं। कैन नॉट रिमूव्ड, इन्हें हम रिमूव नहीं कर सकते। ये देखिए कितने टाइटली कनेक्टेड हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पूरे टाइटली कनेक्टेड है, इंटरप्टेड है इसमें। इनसॉल्युबल इन एक्वाटिक सॉल्यूशन, जो एक्वाटिक सॉल्यूशन होते हैं इनमें ये इनसॉल्युबल है, नहीं घुलते हैं, आसानी से अलग नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट 70 to 80% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये देखिए पूरे पे जो पूरा प्रोटीन मेम्ब्रेन में जितना भी प्रोटीन है उसका टोटल का 70 to 80% पार्ट ये इंटीग्रल प्रोटीन बनाते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स आर वेरी firmly एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन। ये एकदम जो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत दृढ़ता से टाइटली जो मेम्ब्रेन होती है उससे उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स में भी ग्रुप्ड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। 4 मेजर कैटेगरीज हैं इनकी इंटीग्रल प्रोटीन्स की। ये इनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क्स, है ना। तो जो होता है फर्स्ट है रिसेप्टर प्रोटीन, ये रिसेप्टर के जैसे काम करेंगे। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। एंजाइमेटिक प्रोटीन, ये एंजाइम के लिए एंजाइमेटिक जो रिएक्शन कुछ भी होगा सेल में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन, ये रिकॉग्नाइज करेंगे कौन सी चीज आ रही है, किसे हमने अंदर आने देना है, किसे नहीं आने देना है। बिकॉज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमेबल होती है, किसी भी चीज को आसानी से अंदर नहीं आने देती है। जो सिलेक्टेड जिनको अगर वो जो इसमें लगे हुए रिसेप्टर होंगे वो उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगे वो फिर रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन्स होंगे जो उसे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसे सेल के अंदर एंटर होने देंगे, ठीक है। तो इनके फंक्शन क्या है, प्रोटीन्स दैट सर्व एज आयन चैनल्स। देखिए जो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इनमें क्या होता है, आयन चैनल्स होते हैं। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे CO2, ऑक्सीजन, ये सब होते हैं, ये वेरी स्मॉल होते हैं वाटर कुछ अमाउंट में।
तो ये सारे आसानी से मेम्ब्रेन के आर पार चले जाते हैं, इनको किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। बट जो कुछ कुछ जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके लिए आयन चैनल्स की जरूरत होती है। दे आर ऑलवेज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो जिनमें आयन चैनल्स होंगे वो कौन से प्रोटीन होंगे? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। They are serve as transporters as receptors for hormones, neurotransmitter and growth factor. ये क्या काम करेंगे? ट्रांसपोर्ट और रिसेप्टर के जैसे काम करेंगे। किसके लिए? हॉर्मोन्स के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए और ग्रोथ फैक्टर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे टाइप का प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन, लूजली कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन। ये लूजली कनेक्टेड होंगे, ये देखिए लूजली कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कहीं भी जा सकते हैं आसानी से। कैन बी रिमूव्ड, इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। सॉल्युबल इन एक्वाटिक सॉल्यूशन, ये किसमें सॉल्युबल होते हैं? एक्वाटिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये घुल जाते हैं। मेक 20 to 30% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन, देखिए 70 to 80% तो कौन सा बनाएगा? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये देखिए 70 to 80% पार्ट यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ही है। और जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये बहुत कम अमाउंट में है, ये ओनली 20 to 30% पार्ट ही बना पाता है सेल उसका मेम्ब्रेन प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो पेरिफेरल प्रोटीन होंगे इनसे कार्बोहाइड्रेट अटैच रहता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड आता है ग्लाइको, है ना, तो इनसे कार्बोहाइड्रेट अटैच रहता है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। उस टाइप के प्रोटीन को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। लोकेटेड ऑन द इंटरनल यानी कि साइटोसोलिक सरफेस साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किस साइड होंगे? साइटोसोलिक सरफेस के साइड, इंटरनल साइड के लिए। और जो जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो दोनों साइड के लिए, दोनों साइड होते हैं, तभी तो उनमें आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें ऐसा नहीं है। इसके फंक्शन क्या है? फर्स्ट है दे फॉर्म फिब्रिलर नेटवर्क दैट एक्ट एज अ मेम्ब्रेन स्केलेटन। ये क्या करते हैं? मेम्ब्रेन का स्केलेटन बनाते हैं, यानी कि ढांचा बनाते हैं ये। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द मेम्ब्रेन एंड फंक्शन एज एन एंचोर फॉर इंटीग्रल मेम्ब्रेन। ये क्या काम करते हैं? जो ये मेम्ब्रेन का स्केलेटन बनाएंगे, ढांचा बनाएंगे, तो ढांचा क्या काम करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। तो जो ये पेरिफेरल प्रोटीन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, भले ही कम अमाउंट में होंगे पर मेम्ब्रेन का स्केलेटन तो ये बनाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब कुछ चीजें हैं जो सेल में प्रेजेंट होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जैसे होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको वर्ड आता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये प्रोटीन से अटैच होगा, उस टाइप के प्रोटीन को बोलेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन। द पेरिफेरल प्रोटीन एंड दिस पार्ट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन that occurs on the outer membrane surface frequently contain chains of sugar and form glycoprotein। जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं इनके पार्ट्स होते हैं, जो इंटीग्रल प्रोटीन या कोई भी, ये क्या काम करते हैं? इनके जो आउटर मेम्ब्रेन सरफेस होता है ना, इनके जो मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस होता है, यहाँ पे देखिए ये है, इसमें जो ये प्रोटीन है इसके आउटर सरफेस पे ये देखिए ये ओलिगोसेकेराइड, ये जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है ये अटैच हो जाता है। तो इस टाइप के प्रोटीन को बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, बिकॉज ग्लाइको वर्ड यूज होता है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए, और प्रोटीन तो प्रोटीन पे लगेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो इसका फंक्शन होता है इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्नाइजेशन, ये सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पे देखिए प्रोटीन, ग्लाइको वर्ड कॉमन है, और प्रोटीन और लिपिड, है ना। तो जो अगर प्रोटीन से अटैच होगा कार्बोहाइड्रेट तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड से अटैच होगा तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो सम ऑफ द लिपिड्स एट द आउटर सरफेस आर कॉम्प्लेक्स्ड विद कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। जो कुछ लिपिड्स के कुछ पार्ट होंगे जो आउटर सरफेस से किससे लिपिड से कनेक्टेड होंगे, तो इस टाइप के जिन लिपिड से जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है उनको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये देखिए ये वाले हैं जो, इसे क्या बोलेंगे? इसे क्योंकि इससे कार्बोहाइड्रेट अटैच है
इसलिए इस टाइप के इस वाले लिपिड को बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। और इनका फंक्शन होता है इन्वॉल्व इन टिश्यू रिकॉग्नाइजेशन। ये किसमें इन्वॉल्व होता है? टिश्यू रिकॉग्नाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स कलेक्टिवली फॉर्म ग्लाइकोकैलिक्स, ये दोनों साथ में होंगे तो क्या फॉर्म करते हैं? उसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। फंक्शन होता है एज फिंगरप्रिंट ऑफ द सेल, ये सेल के फिंगरप्रिंट में हेल्प करते हैं। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हमें पता है एक्ट एज फ्रीक्वेंटली बफर। जो एनिमल सेल होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें होते हैं होपेनोइड्स। तो जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं एक्ट एज फ्लूइडिटी बफर, फ्लूइडिटी बफर के जैसे काम करते हैं। रेस्ट्रिक्ट द रैंडम मूवमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड हेड ग्रुप्स। जो ये फॉस्फोलिपिड के हेड ग्रुप्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, इनके रैंडम मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर। और हेपेनोइड्स होते हैं जो वो फाउंड इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे है हेपेनोइड्स, ये देखिए ये है होपेनोइड्स। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या होता है? मेन फंक्शन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये डिसाइड करती है कि हमारे सेल के अंदर क्या कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, कौन से बाहर जाएंगे, है ना। तो ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है, इसलिए सिलेक्टिवली परमेबल है। रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस बिटवीन द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये क्या रेगुलेट करती है? ये जो एसेंशियल सब्सटेंस होंगे उन्हें सेल के अंदर आने देगी इन द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दे कम्युनिकेट विद अदर सेल्स, ये अदर सेल से कम्युनिकेट करेंगी। रेगुलेट मेनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बहुत सारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती रहती है सेल के अंदर। और क्या काम करती है ये? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का काम करती है। मेंटेनिंग आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, ये क्या काम करती है? आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है। मेंटेनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड परमेबिलिटी, ये हमें पता ही है कि जो ये क्या काम करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है। एक्टिव एंड पैसिव टू टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी, ट्रांसपोर्ट थ्रू द मेम्ब्रेन। और क्या काम करती है? परमेबिलिटी, परमेबल होती है, कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उन्हें आर पार आने जाने देती है। तो ये हुए इसके कुछ फंक्शन है। तो ये था आज का टॉपिक। इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।